हेलो दोस्तों। आज का एडिटोरियल चारों अच्छे हैं। मैंने इस आर्टिकल को टेकअप किया है फॉर द एक्सप्लेनेशन, जो बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। अभी जितनी तेजी से गर्मी पड़ रही है, जितनी ज्यादा, उसी पे दिल्ली के गर्मी पे, क्योंकि उसमें वहां पे 52 डिग्री भी कुछ पार्ट में हुआ है, उसी पे ये टॉपिक है। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। रेन नाउन है, इसका मतलब शासन होता है। द रेन ऑफ सम्राट अशोका, उसी टाइप से। लेकिन यहाँ पे रेन को साम्राज्य के तरीके से लिया गया है, वो आगे आपको मिलेगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच समबडी और समथिंग इज इन चार्ज, मतलब उसी का पूरा शासन है। पिन ऑन एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब। टू मेक्स, किसी को किसी बात के लिए ब्लेम करना, पिन ऑन। अच्छा फ्रेज है, आप इसको याद रखिएगा। स्कॉर्चिंग, बहुत ज्यादा गर्मी। मीडिएट, मीडिएट नॉर्मल मीनिंग में होता है दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करना। परेशानी हो गई है, हम मध्यस्थता कर रहे हैं कि परेशानी सुलझ जाए। लेकिन यहां पर जो मीडिएट का मीनिंग है वो आप ध्यान दें। टू इन्फ्लुएंस समथिंग एंड और मेक इट पॉसिबल फॉर इट टू हैपन। मीडिएट का एक और मीनिंग होता है किसी चीज के होने को संभव बनाना। अब इस यूज का कि कोई चीज हो, इसको मैं संभव बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मेडिएशन। नेक्स्ट, इनकम्पासिंग, दैट इज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एनोमेलस, जो नॉर्मल से अलग हटके हो। एनोमेलस नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है ये। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट हम लोगों को मिला था किसी को किसी चीज का श्रेय मानना, कारण मानना, उसी का नाउन है एट्रीब्यूशन। द एक्ट ऑफ सेइंग और बिलीविंग दैट समथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ये कहना या मानना कि कोई चीज किसी चीज का परिणाम है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। सेवर, कट ऑफ कर देना, अलग कर लेना। इसको बहुत बार कंफ्यूजन होता है इस वर्ड से, सीवियर से। जबकि सीवियर एडजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है, और सेवर वर्ब है कट ऑफ, कट समथिंग ऑफ फ्रॉम समथिंग। मैंडेट, किसी काम को करने का अथॉरिटी जो किसी के द्वारा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड मैंडेट। अमाउंट टू, ध्यान देना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ब फ्रेज है। ये वर्ब है जिसमें अमाउंट तुम्हारा एक एक वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। एंड अमाउंट टू का मतलब होता है किसी चीज के समतुल्य होना, इक्वल होना। नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटीज, ये बना हुआ एक्सटर्नल से है, बट एक्सटर्नल का ये नाउन है। और एक्सटर्नलिटीज मतलब जो किसी चीज का बाहरी भाग हो, जिसको हम उसके उसमें शामिल नहीं मानते हैं, बाहरी पार्ट्स, लेकिन उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है लेकिन बाहरी भाग हो, एक्सटर्नलिटीज। इरिस्पेक्टिव ऑफ, हम लोगों को पहले भी मिला था, रिगार्डलेस ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, विदाउट कंसिडरिंग समथिंग, किसी बात पे बिना ध्यान दिए। एम्बियंट, ये हीट के सेंस में ही मिला था, उस जगह का अगल बगल का वातावरण, उसको एम्बियंट बोलते हैं। टेम्पर, बॉल टेम्परिंग आपने सुना होगा, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी परमिशन के उस चीज का स्वरूप बदल देना। इंटरमिटेंटली, दैट इज ऑकेजनली, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, विथ अ ब्रेक। स्टिपुलेट, टू स्टेट क्लियरली एंड डेफिनेटली दैट समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन, किसी काम के होने के लिए नियम या कानून देना, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। इंसेंटिवाइज, टू प्रमोट, इनकरेज, किसी चीज को इनकरेज करना, प्रमोट करना। एंड कोप विथ, टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट, किसी चीज के साथ, अगर आप ऐसे रखो समथिंग डिफिकल्ट, किसी मुश्किल परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाना, डील करना, दैट इज कोप विथ। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है, ये पूछता है। नाउ, रेन ऑफ फायर, आग का शासन, वही आग मतलब गर्मी के हिसाब से।
न्यू दिल्लीज एक्सपीरियंस ऑफ हाई हीट कैन नॉट बी पिन्ड ऑन, ब्लेम नहीं किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज, सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते न्यू दिल्ली का हीट इतना ज्यादा हुआ है। On May 29, the Mungeshpur automatic weather station north of New Delhi recorded a maximum of this much. मुंगेशपुर में इतना में रिकॉर्ड किया गया. While the Indian Meteorological Department has since suggested that, since यहां लगा है जब से रिकॉर्ड किया उस समय से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या सजेशन दे रहा है, दैट द स्टेशन थर्मिस्टर, वो थर्मामीटर भी होता है जो टेम्परेचर मापता है वातावरण का, उसको थर्मिस्टर कहा जाता है। मैं भी आज पहली बार पढ़ा तो मेरे को समझ में आया, मतलब पता चला। मे बी फॉल्टी, वो बोल रहा है कि वहां का थर्मोमीटर फॉल्टी हो सकता है। द कंट्रीज नॉर्थ हैज क्लियरली बीन सफरिंग स्कॉर्चिंग वेदर, भारत का उत्तरी क्षेत्र एकदम बहुत भीषण गर्मी से जूझ रहा है। After the recording was reported, New Delhi's water minister imposed a fine of Rs 2000 on those washing vehicles with hoses. वाटर मिनिस्टर ने, सिंचाई मंत्री ने 2000 का फाइन बना दिया उनसे जो अपनी गाड़ियों को वो बड़े वाले पाइप से, जहां से गवर्नमेंट का पानी सप्लाई होता है, उससे अगर वो धोते हैं, and allowing water tanks to overflow, या उनका पानी का टंकी ओवरफ्लो कर जाए, and said 200 teams would monitor for wastage, कि 200 टीम बनाई गई हैं इस वेस्टेज को मॉनिटर करने के लिए। The temperatures people experience in a place are produced by a combination of factors, जो टेम्परेचर कहीं पे हम महसूस करते हैं वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनता है, से महसूस होता है, इंक्लूडिंग पब्लिक वेंटिलेशन, बड़े जगहों पे मतलब चारों तरफ हीट के निकलने का वेंटिलेशन कितना कैसा है, ये रूम के वेंटिलेशन की बात नहीं है, पब्लिक वेंटिलेशन की बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स, दैट इज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कितने नजदीक नजदीक बने हुए हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ शेड, और धूप से छाया का कितना अवेलेबिलिटी है। हाउ अ पर्सन्स बॉडी रिस्पॉन्ड टू सच हीट इज ऑल्सो मेडिएटेड, ध्यान रखना, अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेज, उस पर भी बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, यहां मध्यस्थता करना नहीं, प्रभावित करना। बट इट हैज बिकम द नॉर्म टू ब्लेम क्लाइमेट चेंज एज एन ऑल इनकम्पासिंग कॉज ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम हीट, लेकिन ये एक नॉर्म बन गया है, नियम बन गया है, परंपरा बन गई है कि कुछ भी हो क्लाइमेट चेंज को ब्लेम किया जाए, कि उसी में सारे कारण इंक्लूडेड हैं एक्सट्रीम हीट के, एंड दस आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट्स ओनली ऑप्शन इज टू रिएक्ट, और करना यह है कि हीट को रोकने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट से डील गवर्नमेंट करेगी, हम इंसान नहीं करेंगे, ये एक परंपरा बन गई है। द फैक्ट इज दैट दो न्यू दिल्ली इज लार्ज, न्यू दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, it is smaller than the scale at which climate models reliably predict anomalous heat, abnormal heat। ये न्यू दिल्ली का एरिया बड़ा है, बट जो एनोमेलस हीट क्लाइमेट चेंज के चलते होता है, मतलब हीट का उठापटक, उसके हिसाब से जितने एरिया में वो मापा जाता है, उसके हिसाब से दिल्ली का साइज उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। देख लीजिए, स्मॉलर देन द स्केल एट विच क्लाइमेट मॉडल्स रिलायबली प्रिडिक्ट, क्लाइमेट के जो मॉडल्स हैं जो क्लाइमेट चेंजेस को प्रिडिक्ट करते हैं, उनका एरिया बड़ा होता है, न्यू दिल्ली उसके हिसाब छोटा है। इवन इफ एन एट्रीब्यूशन, कारण, एक्सरसाइज कंक्लूड्स मंगेशपुर टेम्परेचर वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, अगर हम ये मान भी लें कि मंगेशपुर का क्लाइमेट जो हीट था वो क्लाइमेट चेंज के चलते था, नो इंटर स्टेट कोऑपरेशन, एक स्टेट का दूसरे से, और हीट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू एक्ट मीनिंगफुली ऑन द फाइंडिंग, कोई मैकेनिज्म वहां नहीं है सही से जो उस हीट से लड़ सके, अगर हम मान भी लेंगे क्लाइमेट चेंज के चलते हुआ है तो।
अकॉर्डिंग टू न्यू दिल्ली न्यू ऑर्डर्स, सरकार ने जो ऑर्डर दिया है, द मॉनिटरिंग टीम्स हैव बीन इम्पावर्ड, उनको पावर दिया गया है टू सेवर इलीगल सप्लाई लाइंस। पानी का जो सप्लाई लाइन है, अगर उसमें कोई जोड़ के भी पानी का सप्लाई ले रहा है तो उसको काट के अलग कर दें। प्लेसिंग दोज इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एट रिस्क, तब क्या होगा कि वो लोग जहां जो बस्ती है, जो अभी तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अडॉप्ट नहीं किया है, उन लोगों को रिस्क हो जाएगा, उन लोगों को पानी कैसे मिलेगा अगर वो सप्लाई काट दिया जाए। फॉर दिस टू बी फेयर, अगर इसको सही होना है तो, उचित होना है तो, द सिटी मस्ट ऑलरेडी हैव इंश्योर्ड ऑल इट्स रेजिडेंट्स, उसको शहर को, दिल्ली को कर देना चाहिए था अपने सारे रेजिडेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स आर सफिशिएंटली सप्लाइड विथ लीगल कनेक्शन, सबको लीगल कनेक्शन दे देना चाहिए था। इक्वली 200 टीम्स आर टू फ्यू फॉर अ सिटी ऑफ इट्स साइज, इतने बड़े शहर के लिए 200 टीम बहुत कम है। टुगेदर विद देयर बीइंग नो इफेक्टिव वे टू स्क्रूटनाइज वाटर यूज इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो जिनका अपना घर है वहां पे पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए मॉनिटर करने के लिए कुछ मेथड नहीं है। देयर मैंडेट अमाउंट्स टू लिटिल, जब वो प्राइवेट घर को जहां पे ऑथोराइज्ड कनेक्शंस हैं वहां पे कितना पानी खर्चा हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई उनके पास मैकेनिज्म नहीं है पता करने का, तो उनको जो अधिकार दिया गया है कि वो पानी सप्लाई काट सकते हैं, इट इज इक्वल टू लिटिल, वो न के बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है। द सिटीज पीक पावर डिमांड, एक दिन में किसी खास वक्त में पावर का कितना इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है, ऑल्सो क्रॉस्ड 8.3 गीगावाट ऑन May 29, पावर का डिमांड इतना क्रॉस कर गया था, एक पीक पावर डिमांड। हाई हीट इंक्रीजेज वाटर कंजम्पशन, ये तो नॉर्मल है, पानी की ज्यादा खपत होगी। एट पावर जनरेशन फैसिलिटीज, तो पावर जनरेशन फैसिलिटीज में पावर डिमांड बढ़ा तो पावर ज्यादा जनरेट करना होगा, वहां पे पानी की ज्यादा खपत होगी। न्यू दिल्ली हैज अ हीट एक्शन प्लान बट द सिटीज प्रेजेंट रिस्पॉन्स सजेस्ट, न्यू दिल्ली के पास एक प्लान है बट सिटी का अभी का रिस्पॉन्स ये सजेस्ट कर रहा है दैट इट डज नॉट एकोमोडेट एक्सटर्नलिटीज, बाहरी फैक्टर्स को वो जगह नहीं दे रहा है। कैसे बाहरी फैक्टर्स? सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम नेबरिंग हरियाणा, हरियाणा से भी पानी मिल सकता है लेकिन वो उसको ध्यान नहीं दे रहा है, एंड इलीगल सप्लाई कनेक्शंस, इन पे वो ध्यान नहीं दे रहा है वो। सच प्लान शुड ऑल्सो इंक्लूड पैसिव लॉन्ग टर्म मेजर्स, इसमें पैसिव नॉट एक्टिव, मतलब नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट कदम उठाती है, लॉन्ग टर्म में ये कुछ उपाय होने चाहिए थे। दैट इंश्योर लाइफ कैन गो ऑन, कि जिंदगी चलती रहे बिना ध्यान रखे द एम्बियंट टेम्परेचर, अगल बगल के टेम्परेचर का ध्यान रखे बिना, मतलब कितना बढ़ रहा है, जिंदगी चलते रहे। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब विथ रिगार्ड टू, के संबंध में, फॉर एग्जाम्पल सिटीज कुड मेंटेन अ रिजर्वायर फॉर इमरजेंसीज, रिजर्वायर जलाशय वो में बना सकते थे, जलाशय इमरजेंसी के समय में के लिए। अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट रेसिस्ट टेम्परिंग, एक पानी का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना सकते थे जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। एंड म्युनिसिपल बॉडी टीम्स, और म्युनिसिपैलिटी की अपने टीम्स बन सकते थे दैट कंडक्ट सरप्राइज वेस्टेज चेक्स, वो सरप्राइज चेक करते हैं वेस्टेज का, ईयर अराउंड रादर देन इंटरमिटेंटली, ऑकेजनली नहीं, पूरे साल वो सप्लाई का वेस्टेज का चेक करते हैं। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ शटिंग स्कूल्स और ऑफिसेज टू अवॉइड पिकेट, स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, उसके जगह पे क्या बोल रहा है, एज मेनी एक्शन प्लान स्टिपुलेट, गवर्नमेंट के प्लान में ऐसा कहा जाता है कि स्कूल शादी बंद कर दिया जाए जब हीट बढ़े तो। गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट कूलिंग बाय आर्किटेक्चरल मेथड, मतलब बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ही ऐसा हो जिसमें हीट ज्यादा ट्रैप ना हो। सेटअप शेडेड पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर्स, पैदल चलने वाले लोगों के लिए, राहगीरों के लिए कॉरिडोर्स बनाया जाए, शेडेड,
एंड इंसेंटिवाइज इनकरेज करे द यूज ऑफ एयर कंडीशनड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आती हैं, ट्रेन हैं, वो एयर कंडीशन हो, इसको वो प्रमोट करे। गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द टर्म्स ऑन विच दे एक्सपेक्ट पीपल टू कोप विद द हीट। वो जिस हिसाब से लोगों को गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो हीट के साथ डील करे, वैसे ही गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। वो भी जवाबदेह है लोगों के साथ साथ। लोग झेल रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठानी है। गवर्नमेंट हमारी बनाई हुई है, हमारे लिए बनाई हुई है। अच्छा लिखा हुआ है, टॉपिकल है अभी के मौसम में। आपको भी पढ़ के लगेगा कि उसने जो बताया है, राइटर ने अच्छा बताया है। मंडे को फिर नेक्स्ट शेड्यूल के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वर्ड्स याद करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, एक अच्छा स्टॉक बन जाएगा। जितने हम लोगों ने किया है ना एडिटोरियल में, अगर वो सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके, अगर आप, चूंकि आप समझ तो गए हो, रिवाइज करोगे तो एक अच्छा सा स्टॉक तैयार हो जाएगा। शिव दिन। थैंक यू सबको।